सुनो कहानी में आपका फिर से स्वागत है। हमने सुनी थी सुहाग के शव का कहानी और अब सुनेंगे आगे की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। सुभद्रा का चेहरा तमतमाया सा जा रहा था। केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा था, यह सोचकर उसका रक्त खौल रहा था। जी में आता था इसी क्षण इसको दुत्कार दूं, लेकिन उसके मन में कुछ और भी मंसूबे पैदा होने लगे थे। उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा, केशव ने उस स्त्री के विषय में नहीं कहा? युवती ने तत्परता से कहा, घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वह उसके इच्छानुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा वह और कर भी क्या सकते हैं? हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई या मुसलमान होने पर भी तैयार है। वह तो अभी उसे आशय का एक पत्र लिखने जा रहे थे, पर मैंने ही रोक लिया। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी ही बहन समझूंगी, किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते। सुभद्रा ने व्यंग से कहा, रोटी कपड़ा देने को तैयार ही है, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए? युवती ने व्यंग की कुछ परवाह न करके कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? सुभद्रा, हाँ मिल जाएंगे। युवती, कल तुम संध्या समय आओगी? नहीं, खेद है, अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ न कहा, चली गई। सुभद्रा कितना चाहती थी कि इस समस्या का शांति चित्त होकर विचार करे, पर हृदय में मानो ज्वाला सी दहक रही थी। केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी। वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा है। यह आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। उसका एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्या इसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती? केशव उसके खून का प्यासा ना हो जाता? क्या सिर्फ पुरुष हो जाने से सभी बातें समा हो जाती हैं और स्त्री होने से सभी बातें असमा? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होगा। वे पुरुषों के पैरों की जूतियां बनकर रहने में ही अपना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है। वह अपने जीते जी यह नहीं देख सकती कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन की बंसी बजाए। दुनिया उसे हत्यानी पिशाचनी कहेगी, कहे, उसको परवाह नहीं। रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए, इससे पहले कि वह उस युवती के प्रेम का आनंद उठाए, उसके जीवन का अंत कर दे। यह केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी। अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती थी। क्या वह इतनी दुर्बल है? क्या उसमें इतना भी साहस नहीं है? इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आए और उसके सतीत्व के अपहरण करना चाहे, तो क्या वह उसका प्रतिकार ना करेगी? आखिर आत्मरक्षा ही के लिए तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसके प्रेम दर्शन केवल प्रवचना थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं? इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसने खूंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उठा ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी पहले देखा ना हो। कल संध्या समय जब आर्य मंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे होंगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंभे की आड़ में इस भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुंह उसके सामने था।
उसकी आंखों में वह दृश्य खिंच गया। आज से 3 साल पहले का। उसने ऐसे ही केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ से देखा था। तब उसका हृदय कितना उच्छ्वासित हो रहा था। अंतःस्थल में गुदगुदी सी हो रही थी। कितना अपार अनुराग था। कितनी असीम अभिलाषाएं थी। मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था। भविष्य उस स्वप्न की भांति सुंदर। क्या यह वही केशव है? सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो यह केशव नहीं है। हाँ, यह वह केशव नहीं है। यह उसी रूप में उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य है। अब उसकी मुस्कुराहट में, उसके नेत्रों में उसे देखकर वह उसी भांति निष्पद्ध निश्चल खड़ी थी मानो कोई अपरिचित व्यक्ति हो। अब तक केशव का सा रूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष संसार में न था। पर अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहां बैठे युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वह ईर्ष्या अग्नि जिसमें वह जली जा रही थी, वह हिंसा कल्पना जो उसे वहां तक लाई थी, मानो एकदम शांत हो गई। विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है। उसका केशव, उसका प्राण वल्लभ, उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वह ममत्व तो नहीं। वह उसका नहीं, उसका नहीं, उसे परवाह नहीं। उस पर किसका अधिकार होता है? विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयाँ दी। सहेलियों ने मंगल गान किया। फिर लोग मेजों पर जा बैठे। दावत होने लगी। रात के करीब 12 बज गए। पर सुभद्रा वही पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र सपन देख रही हो। हाँ, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो, जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकल गई। पर उसे कोई मार्ग न सूझता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई सी जान पड़ने लगी। सारा संसार ही बदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी। घर का कहीं पता नहीं। सारी दुकानें बंद हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। फिर भी वह अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी। हाय, क्या इसी भांति उसे जीवन पथ में भी भटकना पड़ेगा? सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा, मैडम, सुनिए, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते देख रहा हूँ। किस स्ट्रीट में रहती हो? सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक याद न था। तुम्हें अपने स्ट्रीट का नाम याद नहीं? भूल गई, याद नहीं आता। सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओह, यही तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने न जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी। अभी प्रातःकाल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची। वह उसके कपड़े सी रही थी। उसका सारा तन मन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई युवती इतनी एकाग्रचित होकर शायद अपना श्रृंगार भी ना करती होगी। न जाने उससे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी कि उसे युवती के आने की खबर ही ना हुई। युवती ने पूछा, तुम कल मंदिर में नहीं आई? सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमय हो गई। उसकी उपछवि अनिंदनीय थी। प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई, जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो, और बोली, हाँ, गई तो थी। मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं अलग थी। केशव को देखा? हाँ, देखा। धीरे से क्यों बोली? मैंने कुछ झूठ कहा था क्या? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा। मुझे तो वह तुम्हारे योग्य नहीं जचे। तुम्हें ठग लिया। युवती खिलखिलाकर हंसी और बोली, वाह, मैं तो समझती थी कि मैंने उन्हें ठगा है। सुभद्रा ने गंभीर होकर कहा, एक बार वस्त्र आभूषण से सजकर अपनी छवि सामने आईने में देखो तो मालूम हो। तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी? अपने कमरे से फर्श, तस्वीरें, हांडिया, गमले आदि निकाल कर देख लो। कमरे की शोभा वही रहती है। युवती ने सिर हिलाकर कहा,
ठीक कहती हो, लेकिन आभूषण कहाँ से लाऊं? न जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आए। मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी। तुम्हारे गहने? तुम्हारे पास गहने हैं? हाँ, बहुत। मैं साथ ही लेकर आई थी। देखो, मैं अभी लाकर तुम्हें पहनाती हूँ। युवती ने मुंह से तो बहुत नहीं नहीं किया, पर मन में प्रसन्न हो रही थी। सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिए। अपने पास एक छल्ला भी न रखा। युवती को एक नया अनुभव था। उसे इस रूप में निकलते शर्म तो आती थी, पर उसका रूप चमक उठा था, इसमें संदेह न था। उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठी, मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो। मन में गुदगुदी होने लगी। वह इतनी रूपवती है, उसे इसकी कल्पना भी ना थी। कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते, यह आशंका उसके मन में उदय हुई। पर कहे कैसे? कुछ देर बाद लज्जा से सिर झुकाकर बोली, केशव मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे। सुभद्रा, हंसेंगे नहीं, बदलिया लेंगे, आंखें खुल जाएंगी। तुम आज इसी रूप में उनके सामने जाना। युवती ने चकित होकर कहा, सच? आपकी इसमें अनुमति है? सुभद्रा ने कहा, हाँ, बड़े हर्ष से। तुम्हें संदेह ना होगा? बिल्कुल नहीं। और जो मैं 2-4 दिन पहने रहूं? दो चार 2-4 महीने पहने रहो, आखिर यहाँ पड़े ही तो हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे अवकाश नहीं। अच्छा, लो मेरे घर का पता नोट कर लो। हाँ, लिख दो, शायद कभी आऊँ। एक क्षण में युवती यहाँ से चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसे इस भांति प्रसन्न मुख देख रही थी, मानो उसकी छोटी बहन हो। ईर्ष्या या द्वेष का लेस भी उसके मन में न था। मुश्किल से 1 घंटा गुजरा होगा कि युवती लौट कर आई। सुभद्रा से बोली, क्षमा करना, मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूँ। कि सब बाहर ही खड़े हैं, बुला लूं? एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीजें इधर उधर हटा दी, कपड़े करीने से रख दिए, अपने उलझे बाल संभाल दिए। फिर उदासीन भाव से मुस्कुराकर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया? जाओ, बुला लो। 1 मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए, मानो पाँव जल गया हो। मुंह से एक चीख निकल गई। सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही। फिर हाथ बढ़ाकर बोली, मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही हो, आइए मिस्टर केशव, मैं आपको ऐसी सुशील, सुंदर, विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ। केशव के मुंह की हवाइयाँ उड़ रही थी। वह पथभ्रष्ट सा बना खड़ा था। लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता था और एक रंग जाता था। यह बात एक दिन होने ही वाली थी, पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी, इसका उसे स्वप्न में भी गुमान न था। सुभद्रा से वह बात कैसे कहेगा, इसको उसने खूब सोच लिया था। उसके आक्षेपों का उत्तर सोच लिया था। पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए थे। ये सारी तैयारियां धरी रह गई और सुभद्रा में साक्षात हो गया। सुभद्रा उसे देखकर जरा भी न चौंकी। उसके मुख पर आश्चर्य, घबराहट या दुख का एक भी चिन्ह न दिखाई दिया। उसने उसी भांति उससे बात की, मानो वह कोई अजनबी हो। यहाँ कब आई, कैसे गुजर करती हो, यह और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उठा। उसने सोचा था, सुभद्रा उसे धिक्कारेगी, विष खाने की धमकी देगी, निष्ठुर, निर्दयी और न जाने क्या क्या कहेगी। इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था, पर इस आकस्मिक मिलन, इस गर्वयुक्त उपेक्षा के लिए वह तैयार न था। वह प्रेम व्रत धारणी सुभद्रा इतनी कठोर, इतनी हृदय शून्य हो गई है। अवश्य ही इसे सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी है। सबसे तीव्र आघात तो यह है कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रतिम्ब होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उत्तर में एक शब्द भी उसके मुख से ना निकला। युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करके कहा, इनके पति इस समय जर्मनी है। केशव ने आंखें फाड़कर देखा, पर कुछ न बोल सका। युवती ने फिर कहा, बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सिलकर अपना निर्वाह करती है। वह वहाँ से यहाँ आ जाते तो उन्हें अपने सौभाग्य पर बधाई देते। केशव इस पर भी कुछ न बोल सका।
पर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, वह मुझसे रूठे हुए हैं, बधाई पाकर और भी चिल्लाते। युवती ने आश्चर्य से कहा, तुम उन्हीं के प्रेम से यहाँ आई, अपना घर बार छोड़ा, यहाँ मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर रही हो, और वह तुमसे फिर भी रूठे हैं। आश्चर्य की बात है। सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा, पुरुष प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है, चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार न करें। क्यों? युवती ने फिर केशव की ओर प्रेरणापूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन केशव उसी भांति अप्रतिम्ब बैठा रहा। उसके हृदय पर यह नया आघात था। युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी, केशव, स्त्री पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहते हैं। केशव डूब रहा था। तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बन गई। बोला, विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों का अधिकार है, जब चाहे उसे तोड़ दे। युवती ने हामी भरी, कहा, सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है। सुभद्रा ने शंका की, किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। केशव ने भाव की लाठी का सहारा लेकर कहा, जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं, तो यही कारण काफ़ी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वह दूसरे पुरुष के साथ, और यह कहकर चुप हो गया। सुभद्रा ने बात काट कर कहा, क्षमा कीजिए मिस्टर केशव, मुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहाँ तो स्त्री पुरुष की लौंडी है। मैं इंग्लैंड की कहती हूँ, यहाँ भी कितनी ही औरतों से मेरी बातचीत हुई है। वे तलाकों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती। विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है। पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है और स्त्रियों ने निभाया है। अब पुरुषों का न्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा, कह नहीं सकती। इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया। सुभद्रा ने चाय मंगवाई। तीनों आदमियों ने पी। केशव पूछना चाहता था कि अभी आप यहाँ कितने दिनों तक रहोगी, लेकिन पूछ न सका। वह यहाँ 15 मिनट और रहा, लेकिन विचारों में डूबा हुआ। चलते समय उसे ना रहा गया, पूछ ही बैठा, अभी आप यहाँ कितने दिन और रहेंगी? सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा, कह नहीं सकती। कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद। केशव सारे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही। सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रही। अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई थी। सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई थी। उस भीषण त्याग का अनुमान उसके रोए खड़े कर दिया। यह सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, कैसी कैसी यातनाएं सही होंगी, सब उसी के कारण। वह उस पर बहार न बनना चाहती थी, इसीलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक उसे न दी। अगर उसे पहले मालूम होता कि सुभद्रा यहाँ आ गई है, तो कदाचित उसे उस युवती की ओर इतना आकर्षण ही ना होता। चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता। सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई। उसके पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। वह उसके मुंह से सारा वृत्तांत सुनेगा। यह मौन उपेक्षा उसके लिए असहाय थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा, लेकिन जो ही रात के 10 बजे वह सुभद्रा से मिलने चला। युवती ने पूछा, कहाँ जाते हो? केशव ने बूट का लेस बांधते हुए कहा, जरा एक प्रोफेसर से मिलना था, इस वक्त आने का वादा कर चुका हूँ। अच्छा, जल्द आना। हाँ, बहुत जल्द आऊँगा। केशव घर से निकला तो उसके मन में कितने ही विचार तरंगे उठने लगी। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार कर दे तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी अनुदार नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि वह अपने विषय में कुछ ना कहे। उसे शांत करने के लिए उसने एक कृपा की कल्पना कर डाली कि ऐसा कहूँगा, ऐसा बीमार था कि बचने की आशा न थी। उर्मिला ने ऐसा तन्मय होकर उसकी सेवा की कि उससे प्रेम हो गया। कथा का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा, उसके विषय में केशव को कोई संदेह न था। परिस्थिति का बोध होने पर वह उससे क्षमा कर देगी, लेकिन इसका फल क्या होगा? क्या वह दोनों के साथ एक सा प्रेम कर सकता है? सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ साथ रहने में आपत्ति भी हो सकती है।
उससे यह बात छिपी नहीं है। हाँ, यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है या नहीं। उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया है, उसे देखते तो उसके मन में संदेह ही जान पड़ता है। मगर वह उसे मनाएगा, उससे विनती करेगा, उसके पैरों पड़ेगा और अंत में उसे मनाकर ही छोड़ेगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा था। उसे अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ है। उर्मिला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती। अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल वह तृष्णा थी जो स्वाद युक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है। वह सच्ची सुधा न थी। अब फिर उसे तरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही थी। विलासी सी उर्मिला भी इतना त्याग कर सकती है, उसमें उसे संदेह था। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ कतार होने लगा, लेकिन उसने जीने पर कदम रखा और एक क्षण में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा। लेकिन कमरे का द्वार बंद था, अंदर भी प्रकाश न था। अवश्य ही वह कहीं गई होगी, आती ही होगी। तब तक उसके बरामदे में टहलने का निश्चय किया। सहसा मालकिन आती दिखाई दी। केशव ने बढ़कर पूछा, सुनिए, आप बता सकती है कि यहाँ जो रहती है महिला वो कहाँ गई है?" मालकिन ने उससे सिर से पाँव तक देखकर कहा, वो तो आज यहाँ से चली गई।" केशव ने हकबकाकर पूछा, चली गई? कहाँ चली गई? यह तो मुझे कुछ नहीं बताया। कब गई? वह तो दोपहर को ही चली गई। अपना सब सामान लेकर गई? सामान किसके लिए छोड़ जाती? हाँ, एक छोटा सा पैकेट अपनी सहेली के लिए छोड़ गई है। इस पर मिसेस केशव लिखा हुआ है। मुझसे कहा था कि यदि वह आ जाए तो उन्हें दे देना, नहीं तो डाक से भेज देना। आप मुझे पैकेट दिखा सकती हैं? केशव मेरा ही नाम है। मालकिन ने मुस्कुरा कर कहा, "म, मिसेस केशव को कोई आपत्ति तो ना होगी? तो फिर मैं उन्हें बुला लाऊं?" हाँ, उचित तो यही है। बहुत दूर जाना पड़ेगा क्या? केशव को छिटकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा, अरे सुनिए, मैं समझती हूँ आप इसे ले ही जाइए। व्यर्थ आपको यहाँ क्या दौड़ाऊँ? अगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा, शायद इसकी ज़रूरत पड़े। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागा जा रहा हो। इस पैकेट में क्या है, यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। उसे इतना विलंब असह्य था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खोले। समीप ही एक पार्क था। वह जाकर उसने बिजली के प्रकाश से उस पैकेट को खोल डाला। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतने वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी के समाचार के बाद तार मिला हो। पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और एक केशव का फोटो चित्र, साथ ही एक लिफाफा था। उसमें लिखा था, बहन, मैं चाहती हूँ, यह मेरे सुहाग का शव है, इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्हीं लोगों के हाथों यह संस्कार भी हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारी सुभद्रा। केशव एकदम हाथ में पत्र लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो ये थी आज की कहानी, सुहाग का शव। धन्यवाद।